हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एडुकार्ट की तरफ से जो आप लोगों की फाइनल रिवीजन बुक आई है। एडुकार्ट की तरफ से जो आप लोगों की फाइनल रिवीजन बुक आई है उसका जो हम लोग यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप लोग इसको परचेस करने वाले हो या उसको परचेस करने की सोच रहे हो तो आप लोगों का एक डिटेल वीडियो हम लोग जो है यहाँ पे करने वाले हैं, जिसके बाद आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस बुक को लेकर। आप लोगों को इस बुक को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आप लोगों की जो फाइनल रिवीजन बुक है किसको परचेस करना चाहिए। टॉपर को परचेस करना चाहिए, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया उसको परचेस करना चाहिए, या जिसने कुछ भी अभी तक नहीं किया उसको परचेस करना चाहिए। सारी चीजों को डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहना, बात करेंगे एक एक चीजें। कितने आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, कितने आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कितने मिल जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों का जो है हर एक छोटी छोटी चीजें, सारी इंपॉर्टेंट चीजें, छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें, सारी इस बुक को लेकर जो भी आप लोगों का डाउट है, बेसिक मैथ्स वाले इसको ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, क्या ये स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए ही है, सारे ही डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को फिर इस बुक को लेकर कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आप लोगों का टारगेट है 95% का, 98% का, तो वीडियो में बने रहना। सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों को यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे स्पेशल एडिशन 2025, यानी कि बुक जो आप लोगों की है बिल्कुल 2025 बोर्ड के एग्जाम से के हिसाब से जो आप लोगों की यहाँ पे डिजाइन की गई है। स्ट्रक्चर्ड क्विक कवरेज ऑफ एंटायर सिलेबस, ऐसा क्यों लिखा है इसमें स्ट्रक्चर्ड क्विक कवरेज सिलेबस, ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जो है 5 बेस्ट थिंग भी हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों की इस बुक को लेकर होने वाली है उसको भी हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो कैसे दे रखे हैं, चैप्टर वाइज दे रखे हैं, यूनिट वाइज दे रखे हैं और सेक्शन वाइज दे रखे हैं। इसीलिए इन्होंने लिखा है यहाँ पे, ये आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, जो आप लोगों के स्ट्रक्चर्ड क्विक कवरेज है एंटायर सिलेबस की। एक बात मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि सीबीएसई का करिकुलम होता है, ये आप लोग देखो, उसमें आप लोगों को यूनिट वाइज दिया रहता है ना, ये आप लोगों का यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। उसी तरह से आप लोगों को जो सीबीएसई का जो फाइनल रिवीजन बुक है वहां पे आप लोगों को दे रखी है। देखो क्या क्या चीजें यूनिट वाइज है, चैप्टर वाइज है, यूनिट वाइज है आप लोगों का यहाँ पे और चैप्टर वाइज है, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर क्विक रिवीजन आपको दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, सैंपल पेपर आपको दे रखे हैं, मतलब आप लोगों को रिवीजन मैप भी दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे रखे हैं, सैंपल पेपर भी। आगे वीडियो में बने रहना, आगे हम लोग बात करेंगे किस तरह से आप लोगों को दे रखा है। 4 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स स्टैंडर्ड, सोशल साइंस। बेसिक मैथ्स के लिए भी बुक होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों का क्वेश्चन का लेवल जो है आप लोगों का मीडियम ही है, जो कि आप लोगों का बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों के लिए काम करेगी। ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे जो है हम लोग इस वीडियो में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं, कितने आप लोगों को क्वेश्चन दे रखे हैं चैप्टर वाइज, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने दे रखे हैं आपको चैप्टर वाइज, उसको भी हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख लो, इंडेक्स पेज हम लोगों ने यहाँ पे ओपन कर लिया। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ जो प्राइस है इस बुक का वो 799 है। अगर आप लोग हमारे लिंक से परचेस करते हो तो 200 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिलेगा। 200 रुपए का मैंने आपके लिए डिस्काउंट करा रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जो आपको डिस्काउंटेड प्राइस का लिंक है। पेजेस 520 पेजेस आपको मिल रहे हैं। तो आप लोगों के जो यहाँ पे 100 बुक्स जो है हम लोगों ने यहाँ पे 200 डिस्काउंट पे आप लोगों के लिए जो है करवाई है। जाके आप लोग परचेस कर सकते हो, एक बार रिव्यू देख लो, फिर आप लोग जो है बुक को परचेस कर सकते हो डिस्काउंटेड प्राइस में। तो लिमिटेड स्टॉक है, जल्दी से जाके परचेस कर लेना वीडियो कंप्लीट देखने के बाद। सबसे पहले साइंस आपको यहाँ पे दे रखी है, क्विक रिवीजन मैप मिल जाएंगे आपको ऑल चैप्टर्स के। किस तरह से आपके दिखते हैं रिवीजन मैप, इस तरह से, ये देखो जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, इस तरह से आपके रिवीजन मैप्स देखने को मिलते हैं। बुक किसने लिखी है? बुक लिखी है आपके प्रेम शर्मा जो है यहाँ पे, जो आप लोगों के सीबीएसई बोर्ड पेपर लीकर है, उन्होंने बुक को लिखा है। अब देखो क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्विक रिवीजन मिल जाएगा ऑल चैप्टर्स के, अभी आगे देखेंगे किस तरह के रहते हो। फिर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं यहाँ पे यूनिट वाइज, तो यहाँ से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन मैप से आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके अलावा जो आप लोगों का फिर यूनिट वाइज चैप्टर वाइज आप लोगों को यहाँ पे जैसे केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, मतलब केमिस्ट्री के आपके चारों चैप्टर्स हैं, इनके आप लोगों के क्वेश्चंस दे रखे हैं। अराउंड आप लोगों के यहाँ पे 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, 25 क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको हर एक चैप्टर से। एक चैप्टर जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, यहाँ से आपको 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एसिड बेस एंड सॉल्ट है, यहाँ से 25 मिल जाएंगे। मेटल नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड, मतलब हर एक चैप्टर से आपको अराउंड 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब यूनिट 2 है, ये बायोलॉजी की हो गई। अब देखो ये कैसा आपको दे रखा है, जैसे कि सीबीएसई का सिलेबस है ना, आपका करिकुलम आया था उसी तरह से 25 मार्क्स का आपका देखो ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन हो जाता है, फिर आप लोगों का बायो वाला पोर्शन हो जाता है 25 मार्क्स का, और फिर आप लोगों का जो है ये आप लोगों का फिजिक्स वाला पोर्शन रहता है 25 मार्क्स के अराउंड। तो इस तरह से आप लोगों का रहता है। इसी तरह से इन्होंने अपनी बुक में भी किया है, सेक्शन वाइज भी आपको दे रखा है, चैप्टर वाइज भी, यूनिट वाइज भी। फिर यूनिट 3 फिजिक्स की आप लोगों की कवर की गई है, यहाँ पे चैप्टर वाइज फिर आप लोगों का कवर हो जाएगा।
यूनिट 4 फिर चैप्टर वाइज आपका कवर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों का चलेगा। फिजिक्स चल रहा है आपका, ठीक है। तो आप लोगों का केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो इस तरह से आपको दे रखा है। फाइनल सैंपल पेपर लास्ट में आपको जो क्वेश्चंस हैं 25 क्वेश्चंस के अराउंड आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। फिर हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक सैंपल पेपर मिल रहा है विद मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट। क्या होता है मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट, आगे हम लोग देखेंगे। आप लोगों का जो है एक तरह से सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम होती है उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट दे रखा है, आगे बात करेंगे। फिर इसी तरह से आप लोगों का मैथ्स चलता है, क्विक रिवीजन मैप मिल जाएगा ऑल चैप्टर्स के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर आप लोगों के मतलब एक तरह से यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। हर एक चैप्टर के यूनिट वाइज आपको देखने को मिलेंगे। ये आप लोगों को देखो यूनिट 6, यूनिट 7, ये आप लोगों के यहाँ पे इंडेक्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से, जो कि सीबीएसई का अपडेटेड सिलेबस है। कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, आप लोग जाके इसको परचेस कर सकते हो। टॉपर हो, एवरेज स्टूडेंट हो, सबके जो है आप लोगों के 95% अराउंड इजीली आ जाएगा। और जो टॉपर्स हैं उनके तो 98 प्लस बनेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। 98% जो है इस बुक से आपके बनने के पूरे चांसेस है, अच्छे से अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हो। आगे बात करते हैं। इसी तरह से सोशल साइंस रहता है आप लोगों का, क्विक रिवीजन मैप मिल जाता है सारे चैप्टर्स के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज। जैसे हिस्ट्री हो गई आप लोगों की, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्विक रिवीजन मैप्स भी मिलेंगे, आगे दिखाऊंगा मैं आपको। फिर आप लोगों को चैप्टर वाइज मिल रहे हैं। फिर ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी का मिल गया आपको यहाँ पे, ये हिस्ट्री था, ज्योग्राफी, सारे चैप्टर्स 7 के 7 चैप्टर्स, इनके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फिर यूनिट 3 ये आप लोगों के सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस। फिर यूनिट जो आप लोगों की 4 है यहाँ पे इकोनॉमिक्स, इसके आप लोगों को यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर आप लोगों को एक सैंपल पेपर मिल जाएगा सोशल साइंस का भी, जैसे कि आप लोगों का यहाँ पे, और मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट के साथ। इसी तरह से आप लोगों का इंग्लिश का भी चलेगा, मैथ्स का, सारे सब्जेक्ट का आपका चलेगा। ग्रामर आपको मिल जाएगी, रीडिंग पैसेज मिल जाएगा यूनिट वाइज। जैसे कि आप लोगों का बोर्ड का पेपर आता है ना, देखो सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर मैं ओपन कर देता हूँ। ये कैसा रहता है आप लोगों का, ये कैसा रहता है आप लोगों का, सेक्शन वाइज रहता है। सेक्शन वाइज रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। सेक्शन ए में आप लोगों के 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में 2 मार्क्स के होते हैं, सेक्शन सी में 3, सेक्शन 4 में, सेक्शन डी में जो है आप लोगों का 5 मार्क्स का, और सेक्शन ई में आप लोगों का जो केस बेस्ड वाला रहता है उसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ये आप लोगों का सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर है। उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को एडू कार्ड की फाइनल रिवीजन बुक दे रखी है। देखो 20 के बाद क्या रहता है आप लोगों का, 20 के बाद रहता है आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है ये। तो इसी तरह से आप लोगों को जो है एडू कार्ड की बुक में दे रखा है। फिर सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, मैं दिखा देता हूं आपको किस तरह से रहता है। ये आप लोग देख लो, जैसे साइंस का मैं ओपन कर लेता हूं, जिस तरह से साइंस का उसी तरह से एसएसटी का है। और मैं आप लोगों को 5 बेस्ट थिंग भी बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। तो आप लोग यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था ये जो आप लोगों के यहाँ पे रिवीजन मैप्स हैं, क्विक रिवीजन मैप। इससे क्या आप लोगों का 1 आवर में जो है आप लोगों का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को दे रखा है। क्विक रिवीजन में आपको हेल्प करेगा, सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सारी रिएक्शन। फिर रिएक्शन के एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो इसके बाहर आप लोगों का मुझे नहीं लगता कुछ भी आने वाला है बोर्ड के एग्जाम में। तो रिवीजन के लिए भी अच्छा है आप लोगों का यहाँ पे, और क्वेश्चंस के लिए भी अच्छा है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे दे रखे हैं। यूनिट 1 क्या थी आप लोगों की, जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये यूनिट 1 थी आपकी, जो कि केमिस्ट्री की थी। क्या नाम था आपका, केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर। ये यूनिट 1 हो गई, 25 मार्क्स की। आप देखो किस तरह से दे रखा है इस बुक के अंदर। सबसे पहले आपको देखो सेक्शन ए दे रखा है, ये आप लोग देखो, और एमसीक्यू और आपके असर्शन रीजन के यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो सीबीएसई की तरफ से करिकुलम आया था ना 9th 10th का, जो आप लोगों का यहाँ पे, और 11th 12th का आया था। तो हम लोग बात करें 10th की, सेशन 2024-25 के लिए आया था। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कितना आने वाला है आपके, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कितना आने वाला है आपके, 50%। तो इसी चीज का इन्होंने ध्यान रखा है। फिर आप लोगों के एमसीक्यू 20%, और जो आप लोगों के ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं वो 30%। तो वही सब चीजें इन्होंने क्या किया है, अपनी बुक में भी किया है। देखो आप लोगों का सबसे पहले आप लोगों का सेक्शन ए स्टार्ट हो जाएगा, फिर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1 आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। उसके आप लोगों के अराउंड 10 क्वेश्चंस के अराउंड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर आप लोगों का देखो नेक्स्ट चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, फिर उसके आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे एमसीक्यू वाले। फिर सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा। तो सेक्शन ए में आप लोगों के सारे यूनिट 1 के, फिर इसके बाद आप लोगों का आ जाएगा मेटल, नॉन मेटल, और फिर आप लोगों का जो है कार्बन कंपाउंड। तो इस तरह से आप लोगों के सारे 1 मार्क्स के पूरी यूनिट जो है आप लोगों की यहाँ पे कवर हो जाएगी केमिस्ट्री की। फिर सेक्शन बी में फिर सेम चलेगा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, फिर आप लोगों का क्या चलेगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट, फिर मेटल, नॉन मेटल, यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इस तरह से आप लोगों का चलेगा। फिर इसी तरह से सेक्शन सी आप लोगों का यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन ए होता है आपका एमसीक्यू वाला, सेक्शन बी होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर सेक्शन सी होता है आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये आप लोगों का 3 मार्क्स का रहता है, ये 1 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ पे फिर सेक्शन सी का आपका स्टार्ट हो जाएगा, चैप्टर वाइज केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, चैप्टर 1 आ जाएगा, फिर चैप्टर 2 आ जाएगा, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इस तरह से चलेगा। फिर सॉल्यूशन भी आपको दे रखे हैं, प्रॉपर सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाता है, प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिल जाता है।
अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी है, या हम लोग जो आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, आप लोगों को कितने मिल जाते हैं। सबसे पहले आप लोग देखो, जैसे कि आप लोगों का मतलब चैप्टर वाइज हम लोग बात कर रहे हैं, तो सेक्शन ए जो कि आप लोगों का रहता है, क्या रहता है आप लोगों का सेक्शन ए जो कि आप लोगों का रहता है एमसीक्यू वाला। उसमें कितने क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों के हर एक चैप्टर से, उसमें अराउंड आप लोगों के रहेंगे 10 क्वेश्चंस, मतलब आप लोग मान के चलो 8 से 10 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के रहेंगे। फिर आप लोगों का जो सेक्शन बी होगा, जो कि आप लोगों का होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इससे आप लोगों को कितने क्वेश्चंस मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के 5 to 6 क्वेश्चंस, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। फिर सेक्शन सी रहेगा आप लोगों का, हर एक चैप्टर का बता रहा हूं मैं आपको, चाहे मैथ्स हो, चाहे आप लोगों का एसएसटी हो, साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो। फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद होता है शॉर्ट क्वेश्चंस, यहां से आप लोगों के 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। फिर सेक्शन डी, अभी बताएंगे टोटल आप लोगों को कितने मिलेंगे। फिर सेक्शन डी रहता है आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन वाला, यहां से आपको मिल जाएंगे अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन, 3 to 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और लास्ट में होता है आपका सेक्शन ई, जो कि क्या रहता है आप लोगों का केस बेस्ड, जिसमें आप लोगों के केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। यहां पे आप लोगों को कितने मिल जाते हैं 4 क्वेश्चंस। तो टोटल करेंगे हम लोग तो अप्रोक्सीमेटली आपके 25 क्वेश्चंस यहां पे आ जाएंगे चैप्टर वाइज। 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं हर एक चैप्टर के, चाहे आप लोगों का चैप्टर 1 हो, चैप्टर 2 हो, चैप्टर 3 हो, एसएसटी हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, सब में आप लोगों का रहने वाला है। चलिए बात करते हैं 5 बेस्ट थिंग की। 5 बेस्ट थिंग मेरे को क्या क्या लगी, उससे पहले मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आप लोगों को देखो, ये आप लोगों के क्वेश्चंस हो गए, इसके बाद आप लोगों को एक सैंपल क्वेश्चन पेपर भी दे रखा है। एक आप लोगों को सैंपल क्वेश्चन पेपर भी दे रखा है, किस तरह से आप लोगों का दिखता है मैं दिखाता हूं आपको। एक जो सैंपल पेपर आपको यहाँ पे मिल रहा है वो किस तरह से आपको दिखता है, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये मैंने आपको बताया एक सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, फाइनल सैंपल पेपर, और उसका फिर क्या मिलेगा आपको सॉल्यूशन भी देखने को मिलता है। उसका क्या आप लोगों को वहां पे सॉल्यूशन भी देखने को मिलता है। ये इस तरह से आप लोगों को सॉल्यूशन देखने को मिलता है, जैसे कि एग्जैक्टली आपका सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर होता है ना, ये वाला सैंपल पेपर, इसी तरह से आप लोगों को सैंपल क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है एडू कार्ड की बुक में। चलिए अब बात करते हैं 5 बेस्ट थिंग की, जो कि आप लोगों को इस बुक के अंदर देखने को मिलती है। तो बेस्ट थिंग क्या क्या चीजें हैं उनको मैं आपको बताता हूं, जो मेरे को और बुक से अलग लगती है इस बुक के अंदर। सबसे पहली बात जो है आप लोगों को इस बुक के अंदर, जो मुझे लगी इस बुक के अंदर सबसे अच्छी बात, आप लोगों को यहाँ पे देखो सेक्शन वाइज दे रखे हैं क्वेश्चन, जो है आप लोगों को सेक्शन वाइज दे रखे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी करके, चैप्टर वाइज मतलब यूनिट वाइज दे रखे हैं, जैसे कि सीबीएसई के करिकुलम में आपको दे रखे थे, जैसे कि सीबीएसई के करिकुलम में आपको दे रखे थे यूनिट वाइज, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चैप्टर वाइज मिल रहा है, यूनिट वाइज मिल रहा है, और आप लोगों का यहाँ पे सेक्शन वाइज मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कोई और बुक इस तरह से होने वाली है। दूसरा आप लोगों का जो मुझे अच्छा लगा इस बुक के अंदर, आपको पहले क्वेश्चंस दे रखे हैं, पहले आप लोगों को क्वेश्चंस दे रखे हैं, देन आपको क्या दे रखे हैं आंसर्स, ताकि आप लोग खुद से भी अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो कर लो, साथ के साथ अगर आपको आंसर मिल जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो क्वेश्चंस पहले सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर आंसर्स दे रखे हैं। अगला जो मुझे लगा यहाँ पे एक क्वेश्चन करके दे रखा है, जो कि आप लोगों को किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, मैं दिखाता हूँ किस तरह से होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आप लोग देखो, जैसे आप लोगों का यहाँ पे ये आप लोगों के क्वेश्चंस थे, फिर इसके बाद देखो सॉल्यूशन, जैसे हम लोग जो है सेक्शन बी, सेक्शन सी ऐसे चलेगा, फिर सॉल्यूशन देखो, फिर सॉल्यूशन में आप लोग देखोगे थोड़ा सा नीचे आओगे, ये देखो ये क्वेश्चन जहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो जो है यहाँ पे पॉइंट को इन्होंने हाईलाइट किया गया है, किस पॉइंट पे जो है कंफ्यूजन होती है ज्यादातर स्टूडेंट को, तो ये क्वेश्चन करके बता रखा है। तो ताकि आप लोग जो आंसर लिखो इन चीजों का ध्यान रखो। देखो पूरे सैंपल पेपर, चाहे आप लोगों का क्वेश्चन हो, आंसर्स हो, हर जगह आपको एक क्वेश्चन और इस तरह से आप लोगों को चीजें दे रखी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन के अलावा क्या दे रखा है आप लोगों को यहाँ पे, रिलेटेड थ्योरी। ये भी एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को एडू कार्ड की फाइनल रिवीजन बुक में देखने को मिलता है। अब रिलेटेड थ्योरी क्या रहती है आप लोगों की, देखो ये देखो, ये आप लोगों का सेक्शन ए है, इसका आपको सॉल्यूशन दे रखा है। अब देखो सॉल्यूशन में आप लोगों को वही टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत है जो कि आप लोगों के लिए रिलेटेड थ्योरी है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कहां से क्वेश्चन आया, तो बताया कि पीएच से क्वेश्चन आया, साइंस की हम लोग अगर बात करें तो इसी तरह से आप लोगों को दे रखा है। पूरी बुक जो है इसी तरह से बेस्ड है। अब देखो ये फिनोप्थिलिन पे क्वेश्चन था, तो यहाँ पे देखो उसकी रिलेटेड थ्योरी दे दी। फिर वरना हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता, फिर हम लोग क्या करते हैं पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे, और फिर आप लोगों का जो नोट्स पढ़ते हैं, तो आप लोगों को उससे क्या है फिर एक तरह से आप लोग डिसकंटिन्यूड हो जाते हो। आप लोगों को फिर बुक नोट्स खोलने पड़ते हैं कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आ रखा है। इन्होंने क्या किया है, साथ के साथ आप लोगों को बता रखा है कि कहाँ से जो है क्वेश्चन है, कौन सी थ्योरी आपको पढ़ने की जरूरत है, ताकि आप लोगों को पेज पलटने की जरूरत ना पड़े अपनी कॉपियों के। चलिए बात करते हैं और क्या दे रखा है आपको। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बुक है मार्केट में नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं,
नोट्स भी मिल रहे हैं, क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और सैंपल क्वेश्चन पेपर भी आपको देखने को मिलता है हर एक सब्जेक्ट के लिए। चारों सब्जेक्ट एक बुक के अंदर, वो भी 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि क्वेश्चंस कहां से हैं। जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं यहाँ पे, वो क्वेश्चंस कहां से लिए गए। देखो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस हैं, जो एडुकार्ड फाइनल रिवीजन बुक है एनसीईआरटी से ले रखे हैं, प्लस एनसीईआरटी के अलावा आप लोगों के एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वहां से लिए हैं, जो सीबीएसई का सोर्स है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन पेपर है, इन्होंने यहां से उठाए हैं। और जो आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, वो इन्होंने लिए। मतलब सारा सीबीएसई का सोर्स इन्होंने निकाल लिया। और केस बेस्ड क्वेश्चन सारे ही तरह के क्वेश्चन है। मैंने जैसे आपको बताया था कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाला जो है आप लोगों का, वो पैटर्न इन्होंने यहाँ पे फॉलो किया है क्वेश्चंस के साथ। तो इतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी और बुक में आपको देखने को मिलता है। फिर आप लोगों को सैंपल क्वेश्चन पेपर भी दे रखा है, और आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ, ओएमआर शीट भी मिल जाएगी, जिसमें आप लोगों को पता चलता है कि किस तरह से आप लोगों को अपनी शीट को भरना है। कई बार स्टूडेंट जो है ओएमआर शीट भरने में गलती कर देते हैं, तो इन्होंने ओएमआर शीट भी आपको प्रोवाइड की है। सॉल्यूशन भी बेस्ट क्वालिटी का है। अगर आप लोग कोई बुक परचेस करने की सोच रहे हो रिवीजन के लिए, तो जरूर जाके परचेस कर सकते हो। एक बात मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने जो है यहाँ पे आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस का लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, कमेंट सेक्शन में दे रखा है, जाके परचेस कर सकते हो। 100 अभी आप लोगों की जो है बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि इस प्राइस में आपको मिल जाएगी, तो जल्दी से जाके परचेस कर सकते हो। लिमिटेड टाइम जो है आप लोगों का ये ऑफर है। एक मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे आप लोगों को जो है मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट करके इन्होंने दे रखा है, मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट करके दे रखा है। कैसा है देखो, आप लोगों का जो भी सैंपल क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें आप लोगों को सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट दे रखा है। मतलब आप लोग अपनी आंसर शीट को जो है, जो सैंपल पेपर है, खुद से करना। 2 आवर 3 आवर का टाइम लगाना, 3 आवर्स का टाइम लगाना आप लोग। फिर आप लोग जो है उसका सॉल्यूशन चेक करना खुद से। देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बता रखा क्या लिखने पे आपको मार्क्स देने, फिर खुद से अपने मार्क्स देना 1 मार्क्स। चाहे तो अपने दोस्त को भी बोल सकते हो। फिर आप लोगों को देखो 1 मार्क्स, अगर आप लोगों ने आंसर लिख लिया, सपोज करो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 में से आपको लग रहा है कि भाई 4 ही मिलने चाहिए। सॉल्यूशन को देखने के बाद यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि किस तरह से कितने पॉइंट पे आपको 5 मार्क्स देने हैं। तो ये आप लोगों को, मतलब आप लोग जब पढ़ोगे फिर रिवीजन करोगे, वहां पे भी काम करेगा कि कितना लिखने पे कितने मार्क्स देने हैं। जी काफी अच्छा लगा मुझे मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट, इसको आप लोग जो है फॉलो कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको मिल जाएगा। तो क्या क्या मिलता है आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए? क्विक रिवीजन मैप, यूनिट वाइज क्वेश्चंस, फाइनल सैंपल पेपर, सारे सब्जेक्ट के लिए इसी तरह से चलेगा जैसा कि आप लोगों का एक सब्जेक्ट का रहेगा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, जैसे आप लोगों का साइंस का था, मैथ्स का एसएसटी, फिर इंग्लिश में भी वैसे ही चलेगा। तो अगर आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन है आप लोगों का एडुकार्ड फाइनल रिवीजन बुक को लेकर, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो इसको लेकर। मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें जो है मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगी, क्या क्या चीजें मुझे अच्छी लगी, जो 5 बेस्ट थिंग मैं आपको बता रहा था, क्या क्या चीजें मुझे अच्छी लगी। और आप लोगों के केस बेस्ड क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सारे इंपॉर्टेंट जो सोर्सेज होते हैं सीबीएसई के, वहां से क्वेश्चंस को लिए। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे मैंने आपको डिस्काउंटेड प्राइस का लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप लोग परचेस कर सकते हो। रिविजन करना चाहते हो या फिर आप लोगों ने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भी आप लोग इस बुक को जाके परचेस कर सकते हो। 90-95% अगर आप लोगों का टारगेट है, डेफिनेटली आप लोग जो है अचीव करोगे। जो स्टूडेंट जो है पढ़ चुके हैं, रिवीजन के लिए ले रहे हैं, 98% भी जरूर आएगी उनकी। तो आप लोग जो है इस बुक को परचेस कर सकते हो। डिस्काउंटेड प्राइस का लिंक मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में दे रखा है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।